नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में अदावत पुरानी है। दोनों एक दूसरे पर निशाने साधते हैं और खासकर जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, वो तो अनेक अवसरों पर ये जो बाबा बागेश्वर हैं, इनको बहुत आड़े हाथों लेते रहे हैं। और याद होगा मित्रों आपको, दर्शकों आपको, कि जब महाकुंभ, जिसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, जो कुंभ का आयोजन होता है और वहां जो घटना हुई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे और उसका सच आज तक सामने नहीं आ पाया, और उसे लेकर जब ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दिया था कि वो तो मोक्ष मिल गया, तो किस कदर ट्रोल किया गया था, किस कदर इन्हें आड़े हाथों लिया गया था। और उसमें जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, उन्होंने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी, और वो इसके पहले भी कई अवसरों पर जो ये बाबा बागेश्वर हैं, इन्हें आड़े हाथों लेते रहे हैं। अभी जो ताजा मामला है, जो अब पता है सभी को कि अब तो जो ये बाबा बागेश्वर हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो ये पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, नरेंद्र मोदी के अनुज हो चुके हैं। कौन भूला होगा अभी हाल ही में जब वो जो 200 करोड़ रुपए के अस्पताल का शिलान्यास हुआ था, आधारशिला रखी गई थी, तो मोदी जी खास तौर पर ये छतरपुर, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है, उसमें आने वाले जो ये बागेश्वर धाम है, यहाँ पहुंचे हुए थे और एक पूरा जलसा हुआ था, और जिसकी देश भर में चर्चा हुई। तो खासकर तब ज्यादा चर्चा हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें अपना छोटा भाई बताया था, और ये भी कहीं वादा किया था कि जब इनका विवाह होगा तो जरूर विवाह में भी आएंगे, और जो अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा उसका जो उद्घाटन करने भी आने वाले हैं। तो अब ये जो मसला मामला वो रहा है कि मोदी जी के अनुज, छोटे भाई, ये निशाने पर रहा करते हैं। बहुत से जो विरोध करने वाले हैं, वो अनेक-अनेक तंज भी कसते हैं, टिप्पणियाँ भी करते हैं, इन्हें कोई फ्रॉड भी कहता है, कोई अलग-अलग कहता है, और इनका एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, और हिंदुत्व की ये पैरोकारी करते हैं, सनातन का ये झंडा उठाते हैं। और कौन भूला होगा उनकी पदयात्राएँ भी, बिहार में कई यात्राएँ हुई हैं, और मोदी से मुलाकात के बाद तो बड़ा कद बढ़ गया है, रुतबा एक अलग हो गया है। अब तो राजकीय अतिथियों का जो अतिथि का दर्जा भी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, जो एनडीए जहाँ है वहाँ के सूबों में मिलता है, और रुतबा अलग है। तो अभी जो ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जबलपुर पहुंचे हुए हैं। ये जबलपुर में है, आज 22 अप्रैल का दिन है। अब से कुछ देर पहले ये मीडिया से मुखातिब थे, जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, और उन्होंने बड़े आड़े हाथ जमकर फिर एक बार लिया है। तंज कसे हैं, और तंज ऐसा है जो चोट कर रहा है। ये जो चाहे बाबा बागेश्वर जो धाम है, जो बाबा यहाँ पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, और बाबा बागेश्वर धाम के जो अनुयायी हैं, उन्हें कहीं खल रहा होगा। तीखा तंज है, जमकर आड़े हाथों लिया, और काय पे लिया है? सनातन को लेकर लिया है, हिंदुत्व को लेकर लिया है, क्योंकि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो कहते रहे हैं बार-बार कि हिंदू राष्ट्र की वो पैरवी करते रहे, और उन्होंने ये तक कहा है कि जो हिंदू राष्ट्र के लिए चाहें तो संविधान में परिवर्तन कीजिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये जो है भारत जो देश है, ये हिंदुओं का देश है, और इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया हुई है, और संविधान बदलने की बात पर भी इन्हें बहुत आड़े हाथों लिया गया, और इनके जो अनुयायी हैं वो तो बहुत प्रसन्न रहे हैं। और जो सत्तारूढ़ दल है, भारतीय जनता पार्टी है, आनुषंगिक संगठन है, या जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, उनको हाथों हाथ लेते हैं। बिहार में बड़ा उपयोग इनका हो रहा है, बार-बार दोहरे हो रहे हैं, और वहाँ विरोधी हैं, उनके निशाने पर ही होते हैं। तो जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, जबलपुर पहुँचे हुए थे, और जबलपुर में जब मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे सवाल-जवाब हुए, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, अब हिंदू गाँव क्यों बना रहे हैं? और ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। ये जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने एक गाँव को गोद ले लिया है, उसको हिंदू जो पूरा गाँव बनाने पे आमादा है, चल रहा है कार्य, हो रहा है कार्य। तो इसको लेकर टिप्पणी की, और वो कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि जिस गाँव में आप रहते हैं, जहाँ आपके बाबा बागेश्वर विराजमान हैं,
जिसे बागेश्वर धाम कहा जाता है, क्या वह हिंदू गाँव नहीं है? ये सवाल किया है अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने और पूछा है, अगर वह गाँव हिंदू गाँव है, तो फिर आपको नया हिंदू गाँव बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर नहीं है, तो किस आधार पर आप उसे हिंदू गाँव मानने से इनकार कर रहे हैं? उसे हिंदू गाँव ना कहकर आपके द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी को हिंदू गाँव कह रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं, जो तंज है अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज का, कि आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे। हिंदू गाँव पे क्यों अटक गए महाराज? बाबा बागेश्वर जी क्यों अटक गए? सवाल कर रहे हैं। अच्छा था जी। तो हमारे मन में तो अभी यही एक जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने चला था, क्या ऐसा हो गया इतने दिनों के बीच में प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद विशेष करके, कि अब वो हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव बनाने लग गए। माने हाथी बनाने चले थे, अब चूहा बनाने लगे। क्यों? अब बीच में प्रधानमंत्री जी मिले हैं, उसी के बाद से ये पलटा आया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू गांव बना लो, काम पूरा। तो ये परिवर्तन क्या इसी कारण से आया है, जैसा हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं, या फिर और कोई कारण है? ये बात तो पूछी जानी चाहिए। आप लोग तो पूछोगे नहीं उनसे, हमसे तो पूछ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि दो बात सवाल का जवाब दीजिए महाराज जी। एक, आप हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, हिंदू गांव बनाने क्यों चले गए? एक। दूसरे, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस गांव में आपके बाबा बागेश्वर हैं, बागेश्वर धाम जिसको कहा जा रहा है, क्या वो हिंदू गांव नहीं है? अगर वो हिंदू गांव नहीं है, तभी तो आपको हिंदू गांव बनाने की अलग से जरूरत पड़ रही है। तो किस कारण से बागेश्वर जो आपका गांव है, जिसमें बाबा बागेश्वर विद्यमान है, जिसमें आप स्वयं रह रहे हैं, उस गांव को हिंदू होने से खारिज किस आधार पर आप कर रहे हैं? वो भी तो हिंदू गांव है। आप उसको हिंदू गांव ना कह करके आपके द्वारा बनाई जाने वाली कॉलोनी को आप हिंदू गांव कह रहे हैं। ये क्या कारण? ये दो सवाल है, पूछे कोई, लेकिन क्या पता पूछेगा कि नहीं। निश्चित तौर पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि खलने वाला होगा, दिक्कतें कहीं हो रही होंगी खुद ये जो बाबा बागेश्वर हैं उनको या उनके अनुयायियों को, लेकिन अभी तो कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से तो आई नहीं और जैसा मैंने कहा, पहला अवसर नहीं है, बहुत अवसरों पर ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, ये जमकर निशाने पर लेते रहे हैं और ये इनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार भी होती है और ये जो गौरक्षा के लिए इनकी बड़ी यात्राएँ चर्चाओं में रहती हैं, टकराते हैं, बहुत विवाद होते हैं और इन्हें लेकर इनका जो अपना जो पीठ है, उसे लेकर भी विवाद है। इनके पास जो शंकराचार्य जो पदवी है, उसे लेकर विवाद, तमाम अलग-अलग विवाद है। लेकिन जो मुद्दा या जो बातें उठाते हैं, उसकी गूंज इसलिए होती है कि बड़े लॉजिकल बातें करते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और अब जब उन्होंने ये कह दिया है और साथ में एक ये जो ज़्यादा चुभने वाली जो बात कही, वो चुभने वाली बात ज़्यादा ये है, उन्होंने ये जो तंज कसा है, इस पूरे जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू गाँव कि राष्ट्र बनाने चले थे गाँव पे तो उन्होंने कहा ये तो वही बात हुई कि बनाने चले थे हाथी और अब बना रहे हैं चूहा। तो यही बहुत खल रहा होगा, दिक्कतें हो रही होंगी। जैसा मैंने कहा कि अभी तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, ना तो बाबा बागेश्वर की ओर से आई है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की ओर से, ना उनके किसी अनुयायी की ओर से आई है और टिप्पणी तो हो ही गई है और ये बात तय है कि ये आसानी से थमने या अ, खत्म होने वाला मसला मामला नहीं रहेगा। जवाब आएगा और जब आएगा जवाब तो सामने आएगा और उन्होंने जो बाबा बागेश्वर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर भी बात की है। जैसे मैंने कहा कि वो गौरक्षा को लेकर बड़ा एक आंदोलन चलाते हैं, पदयात्राएँ करते हैं, बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने वहाँ पर कानून रद्द कर दिया है। और ये कहना है कि आज़ादी के बाद गोहत्या रोकना तो दूर, भाजपा ने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में गोहत्या की छूट दी। ऐसी स्थिति हम कैसे कहें कि गोरक्षा इनके द्वारा या किसी और के द्वारा होगी? मैंने कहा ना कि जो ये अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, इनके निशाने पर होते हैं। मोदी भी होते हैं, उनकी सरकार भी होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी ये बहुत अवसरों पर निशाना साधते हैं और जो राम मंदिर से जुड़े बात रहे हैं, वहाँ के जो मसले मामले रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ी मुखरता से इन्होंने देश के सामने बहुत सारी बातें रखी हैं और भले ही इन्हें शंकराचार्य जो इनकी पदवी है, उसे लेकर विवाद हों, बातें हों, लेकिन जो एक गौरक्षक हैं या जो हिंदू की झंडा बरदारी करने वाले, सनातन को मानने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ भी हैं और अब चूँकि इन्होंने मोदी के भाई पर निशाना साधा है, तो जैसे मैंने कहा कि बात अब तो निकल चुकी है, दूर तलक जाएगी और जब जवाब आएगा, तो जवाब से हम अपने दर्शकों को वाबस्ता कराएँगे, फ़ॉलो-अप आपको देंगे कि क्या कुछ कहा है। लेकिन अभी तो यही है
कि बनाने चले थे हाथी और बना रहे हैं चूहा, बात तो लाख टके की है। तंज के रूप में हो या जिस भी एक आड़े हाथों लेने वाली बात है, तो मुद्दे की बात। तो क्या कुछ टिप्पणी आपकी है ये जो हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले, सनातन का झंडा उठाकर चलने वाले और हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन का एक ताल ठोकने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और उनको लेकर जो टिप्पणी है, ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी की, ये जो दोनों के बीच अदावत और नोक-झोंक, एक दूसरे के जो आरोप प्रत्यारोप, प्रहार प्रति प्रहार, तो क्या कुछ टिप्पणी है आपकी? आप भी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।